चलिए अब हम बात करते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। यहाँ पर जो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया बोल लीजिए या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको उदाहरण ही लिख देता हूँ, यानी आपके लिए उदाहरण लिख देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2Mg + O2, ये हो गया हमारे पास 2MgO। यानी मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमारे पास 2 मोल हो गया, ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल हो गया, जिन्होंने मिल करके हमारे पास क्या बना दिया, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल बना दिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मतलब कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये है आपका बायां पक्ष, ये है आपका दायां पक्ष। बाएं पक्ष में अगर आपके पास कोई भी जो तत्व है, बाएं पक्ष में जितने भी तत्व हैं उनकी जो संख्या है वो दाएं पक्ष में जो आपके पास तत्व हैं ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तभी हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होगा या रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होगा उसको हम संतुलित कहेंगे। तो देख लीजिए, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास ये लिख दिया, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। इस अभिक्रिया से आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? आप देख रहे हैं भैया कि और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो तो हम उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत या जिसके दौरान ऑक्सीजन जुड़ रहा हो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लीजिए यहाँ पर मैंने, अब देखिए यहाँ पर जो लिख दिया है, आप परिभाषा अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अपने हिसाब का मतलब ये हो गया कि जो आप यहाँ पर कर रहे हो उसी को लिखना है, फालतू मत लिख देना कि मैंने बोला अपने हिसाब से लिखो तो आपने कुछ और लिख दिया, ऐसा मत कीजिएगा। ये आपके पास उपचयन अभिक्रिया हो चुकी है, इसी के साथ लिख देते हैं अपचयन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी लिख देते हैं यहाँ पर, अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए यह उपचयन अभिक्रिया हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। कैसे पहचानेंगे हम इस अभिक्रिया को? इस अभिक्रिया को हम बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ZNO। मैंने क्या लिख दिया, ZNO लिख दिया, यानी हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है। और अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, मेरे पास जिंक अलग हो गया, अब प्लस हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसको मैं संतुलित करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर कुछ नंबर लिख दिया, यहाँ पर अंक लिख दिए। यहाँ पर देखिए 2Zn हो गया, O2 बन गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है लेकिन इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, वह
रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऑक्सीजन का ह्रास मतलब निकलना। ह्रास का मतलब हो गया ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है भैया। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार और समझा देता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों समझा दिया है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास। एक है आपके पास उपचयित पदार्थ और एक है आपके पास अपचयित पदार्थ। तो उपचयित जैसे उपचयन है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वो उपचयित पदार्थ में आएगा और जिससे ऑक्सीजन हट जाएगा वो अपचयित पदार्थ में आएगा। तो देखिए हमारे पास ये उपचयित हो गया यहाँ पर मैग्नीशियम, और यहाँ पर जिंक क्या हो गया? अपचयित हो गया। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों का। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वो अभिक्रिया आती है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे जो होगी हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मैं सबसे पहले आपके सामने उदाहरण लिख देता हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? मैंने लिख दिया यहाँ पर N2 लिख दिया, प्लस यहाँ लिख दिया मैंने 3H2, और N2 मतलब नाइट्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, दोनों ने मिलकर के बना दिया 2NH3 अमोनिया। और यहाँ पर 23.33 किलो कैलोरी हमारे पास क्या निकल गया? ऊर्जा निकल गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर के अमोनिया बनाया। जब अमोनिया बन रही थी, जिसमें अमोनिया बन रही थी प्रोसेस में, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या निकल रहा था? ऊर्जा बोल लीजिए, ठीक है, या हमारे पास ऊष्मा बोल लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर ऊर्जा लेंगे। इसको क्या लेंगे? ऊर्जा, कि यहाँ पर ये ऊर्जा निकल रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास, अगर मैं इसी अभिक्रिया को थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूँगा, इस अभिक्रिया को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूँगा, तो मेरे पास ये अभिकारक है, और इसके बाद मेरे पास क्या बना? यहाँ पर उत्पाद बना, और उसके साथ मुझको क्या मिला? ऊर्जा मिला। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभिकारक है ना, ये लेफ्ट में यानी बाएं पक्ष में, आपके इस बाएं पक्ष में अभिकारक है और आपके दाएं पक्ष में उत्पाद है, लेकिन उत्पाद के साथ क्या निकल रहा है? ऊर्जा। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि जहाँ पर भी अगर आप ऐसी अभिक्रिया को देखो तो उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिख देते हैं परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊर्जा निकल रही हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर कि यहाँ पर
आप ऊर्जा की जगह ऊष्मा भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज मत होना, घबराना मत, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इस ऊर्जा की जगह ऊष्मा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा छेपी, छेपण का मतलब हो गया निकल गया वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास ऊष्मा छेपी अभिक्रिया आपको शायद समझ में आ गई हो, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जैसा कि नाम से पता लग रहा है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब हो गया कि आप अब ऊष्मा को जोड़ रहे हो, यानी उस अभिक्रिया में ऊर्जा दे रहे हो, इस वाले अभिक्रिया से ऊर्जा आप ले रहे थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण। यहाँ लिख दिया मैंने N2 और यहाँ लिख दिया मैंने O2 और ये बन गया 2NO और यहाँ माइनस लिख दिया मैंने 45 किलो कैलोरी। ये ऊर्जा की वैल्यू है 45 किलो कैलोरी। K.CAL, के मतलब किलो, CAL का मतलब हो गया कैलोरी। घबराना नहीं है। इस अभिक्रिया में देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पर नाम बता देता हूँ। ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्या आपके पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है। माइनस का मतलब होता है कि आप ऊष्मा को दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो। ऊष्मा यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पर ऊर्जा ले रहे हैं, तो घबराना मत, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, N2 लिख सकता हूँ प्लस O2 लिख सकता हूँ प्लस 45 किलो कैलोरी में ऊर्जा को लिख सकता हूँ। ऊर्जा दे रहे हो तो इसे ना बना दिया 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अनुसार आप क्या समझ रहे हो? इस अभिक्रिया में आपको समझ में आ रहा है कि आप इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा को दे रहे हो, इस अभिक्रिया को। तो ऊर्जा जब दे रहे हो तो लिख दोगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी अभिक्रियाएं हैं, घबराना नहीं है, बार बार पढ़ो, रटना मत, समझना है। क्या करना है आप लोगों को? समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो भुला जाओगे, इसलिए आपको समझ के करना है। नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, अगली अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। कौन सी अभिक्रिया है हमारे पास अब? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? आपने अपचयन अभिक्रिया पढ़ लिया, आपने उपचयन अभिक्रिया पढ़ लिया, आपने ऊष्मा छेपी पढ़ लिया, ऊष्मा शोषी पढ़ लिया। 4 अभिक्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ से आई है भैया? चलो इसको भी समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ZNO प्लस कार्बन। ये है आपके पास जिंक ऑक्साइड और ये है आपके पास कार्बन। जब इनकी अभिक्रिया आपस में कराई गई तो क्या हो गया? यहाँ पर Zn बाहर हो गया और C के साथ ऑक्सीजन आ गया। देख रहे हो यहाँ पर? दिख रहा है साफ कि ये Zn हो गया और ये प्लस क्या हो गया? CO हो गया। यानी यहाँ से तो ऑक्सीजन भैया निकला है, ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से छोड़ के चला गया ऑक्सीजन इसको। जब ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन छोड़ा तो ये अपचयन हो गया भैया। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया। लेकिन समस्या यह है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अब जुड़ गया है यहाँ पर भैया। देखो
कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यानी यहाँ पर बन गया आपके पास उपचयन अभिक्रिया। तो उदाहरण के अनुसार अगर आप यहाँ पर परिभाषा लिखना चाहते हो तो एक परिभाषा यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं एक साथ होती हो रेडॉक्स लिखो अच्छे से, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है भैया, रेडॉक्स। यानी इसमें दोनों अभिक्रियाएं आपके पास, उपचयन भी है और अपचयन भी है। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ आती है तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये अभिक्रियाएं हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बार बार पढ़ोगे, समझ के पढ़ना, कभी नहीं भूलोगे, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे।